अरे! शादी को 1 साल हो गया है, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? अरे बेबी नहीं होगा, तो घर घर कैसे लगेगा? बस 2 लोग घर में होंगे, 1 बच्चा तो चाहिए ना। अरे क्या फ़ायदा है इतनी पढ़ाई-लिखाई करके? और क्या करना है इतने पैसे का? घर में सब कुछ है, लेकिन बच्चा नहीं है। एक बच्चे से ही तो परिवार जैसे-जैसे परिवार उम्र बनता है। बढ़ती है। और आप लोग बड़े होते जा रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपका बेबी होगा नहीं फिर, आप लोग जल्दी से क्या बेबी हुआ प्लान आपका करिए? बेबी हो नहीं रहा है, अरे आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। आप लोग ऐसे बैठ रखे हैं। आपसे पीछे आपकी फ्रेंड की शादी हुई थी, उसके 2 बेबी हो गए हैं। आपकी शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपका अभी तक कोई बेबी नहीं हुआ है। आप जाकर के किसी डॉक्टर को दिखाइए। या आपके ऊपर कुछ हो तो नहीं रखा है? जैसे कोई भूत लगा हो या कोई चीज़ आपके ऊपर हो रखी हो जिससे आपका बेबी नहीं हो रहा। जाइए और कहीं पहाड़ों में जाकर के या कहीं पर जाकर के किसी पंडित को दिखवाइए, जन्म पत्री हो। ओहो! तुमसे छोटी है वो और उसके 2 बेबी हो चुके हैं। और तुम्हारे घर में इतनी सारी तुमसे बाद की शादियाँ हुई हैं और सबके बेबी हो गए हैं। 1-1 साल में शादी हुई और बच्चे हो गए। तुम लोगों की शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी तक बेबी नहीं हुआ है। कोई तो प्रॉब्लम होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडी निशा में। और मैं बहुत टाइम के बाद आज एक वीडियो बना रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं अपलोड की है, बहुत सारी रीज़न है उसके। और मेरे सवालों को सुन करके, मतलब कि ये मेरे सवाल नहीं है, वैसे ये सवाल हमारी अ, आम जनता के और सभी पूरी जनता के नहीं, कुछ लोगों के हैं, जो कि आए दिन लोग दूसरे से पूछते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के सवाल मेरे अलावा बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी महिलाओं को सुनने को मिलते होंगे। और ये सवाल सवाल नहीं होते हैं, ये ताने होते हैं जो एक लड़की को शादी के बाद दिए जाते हैं। और लोग बड़े आराम से और बड़ी शिद्दत से और बहुत प्यार से इन सवालों को करते हैं। और उस वो ये सवाल जब पूछते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि इन सवालों का किसी दूसरे की लाइफ में क्या असर पड़ रहा है, दूसरे की फीलिंग में क्या असर पड़ रहा है। एक इंसान को इन सवालों से कई बार बहुत सारी, मतलब बहुत दुख सा भी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है और ये जो पॉइंट है कि शादी हो गई है और 1 साल बाद ही शादी के लोग ये सारे सवाल पूछने लग जाते हैं कि आपका बेबी नहीं हो रहा है, आप गुड न्यूज़ कब दे रहे हैं, कितना टाइम हो गया? अरे 1 साल हो गया, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। 2 साल हो गए, अरे क्या हो गया? हुआ नहीं अभी तक बेबी। आपसे पीछे तो फलाने की शादी हुई थी और उनका तो बेबी हो चुका है, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, आप कब बच्चा कर रहे हैं? बिना बेबी के तो घर नहीं लगता है। अरे आप दोनों घूमते-फिरते रह रहे हैं। घूमने-फिरने से ही जीवन नहीं चलेगा। पैसे कमाओ, लेकिन आप लोग अगर बच्चे नहीं हैं घर में, तो उन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि इतने सारे सवाल और इतने सारे सुझाव लोग आपको दे देते हैं। और ये सारे सुझाव आपको चाहिए नहीं होते हैं, लेकिन लोग फ्री में दे देते हैं। और क्यों देते हैं, मुझे नहीं पता है। जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि बेबी प्लानिंग और एक बच्चा होना एक परिवार में, वो एक सामाजिक टॉपिक नहीं है। ये एक सामाजिक फैसला नहीं है। बच्चा होना दो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी का अपना एक पर्सनल, बहुत पर्सनल टॉपिक होता है, बहुत पर्सनल फैसला होता है, जिसे वो लोग बहुत सोच समझकर, पूरे विचार से और अपने समझ के अनुसार करते हैं। तो उसके लिए आपके सजेशन की ज़रूरत मेरे हिसाब से किसी भी कपल को नहीं होगी, स्पेशली आज की डेट में। सबसे पहले तो हर कोई, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नॉर्मली लोग जब शादी करते हैं, तो उस शादी को करने के बाद उन लोगों को अपनी लाइफ को सेटल करना होता है। और अपनी लाइफ में बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी होती हैं। तो जो कपल शादी के तुरंत बाद बेबी प्लानिंग नहीं करते हैं और बच्चा उनका नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बेबी हो ही नहीं रहा है। मतलब कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो लड़की में प्रॉब्लम है, लड़के में, मतलब लोग ना अपने आप से अपने आप से जवाब भी दे देते हैं। सवाल तो करते ही हैं, जवाब भी दे देते हैं कि हमें लगता है आप में प्रॉब्लम है और आपको तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, हमें कोई भी चीज़ होगी, हम बीमार हैं या हमें कोई भी दिक्कत है, तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई इतना बेवकूफ़ होगा, या आज की डेट हो या कभी भी हो, तो हर किसी को अपनी समझ है कि हमें कब क्या करना है, डॉक्टर को दिखाना है, नहीं दिखाना है, अपने लाइफ को किस तरीके से हमें चलाना है, हमें कब बेबी प्लानिंग करनी है, हमें कब अपने अन्य कार्य करने हैं। सारी चीज़ें हर एक इंसान सोच समझ कर बहुत विचार से करता है। लेकिन इन विचारों को महत्व और इन विचारों को एक सम्मान नहीं दिया जाता है, उल्टा उस पे सवाल खड़े किए जाते हैं। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि लोगों से ये सवाल पूछे जाते हैं। मेरे को पर्सनली ये सवाल लोगों ने आ कर के, मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे घर पर आ कर के ये सवाल पूछे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और एक ये गुड न्यूज़ भी मैं साथ में देना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को बहुत पहले बना दी थी, क्योंकि मैं चाहती तो बहुत टाइम से थी, लेकिन मुझे था कि हाँ, जब हम अपना बेबी प्लानिंग करेंगे और उसी के बाद मैं बनाऊँगी, क्योंकि पहले ही अगर कोई चीज़ कर दो तो फिर और भी अन्य सवाल लोग कर देते हैं। मैं मेरी शादी को अभी 5 साल अक्टूबर में पूरे हो जाएँगे। और अब 5वाँ साल जब मेरी शादी को कंप्लीट होने वाला है। और
अभी इस साल ही हमने ये बहुत सोच समझ करके और दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छे से सोच समझ के ये फैसला लिया है। किसी भी जल्दबाजी में नहीं, किसी भी प्रेशर में आकर के नहीं या किसी भी फ़ोर्सफुली हमने ये चीज़ नहीं प्लान की है। हमने बहुत खुशी से और बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया कि यस, अब हमें बेबी प्लानिंग कर देनी चाहिए और भगवान ने हम पर ये कृपा भी की है कि जब हमने चाहा हमें वो खुशी मिली है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मेरा बेबी होने वाला है या हमारे घर में खुशियाँ आ चुकी हैं। खुशियाँ पहले भी थी और अब खुशियाँ दुगनी, 4 गुनी, 10 गुनी, हज़ार गुनी बढ़ चुकी हैं। ये मैं कहना चाहूँगी, हम पहले से कोई भी दुखी नहीं थे। हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ़ से और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई वो नहीं था हमारी लाइफ़ में कि हमारा बेबी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जहाँ जाती थी, मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ, मैं किसी के घर पर जा रही हूँ, मैं ससुराल में जा रही हूँ, मैं मायके में जा रही हूँ, मैं कहीं भी जा रही हूँ, कोई मेरे घर पे भी आ रहा है, तो मेरे से बस एक ही सवाल पूछा जाता था हमेशा कि "अरे क्या हुआ, आपका बेबी नहीं हो रहा है?" या हमारे घरवालों से सेम चीज़ें पूछी जाती थी और उनको इतना इमोशनल किया जाता था कि जैसे उनके बच्चे उन पर पता नहीं क्या अत्याचार कर रहे हैं और बाकियों की बहुओं के तो हो गए हैं, आपकी बहू का तो बच्चा नहीं हो रहा है, लगता है कोई प्रॉब्लम है, आपको दिखाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ उन लोगों के लिए कि कृपया करके दूसरे के घर में और दूसरे के घर के मैटर में आप लोगों को नहीं फालतू में बोलना चाहिए जब तक कोई आपसे सलाह नहीं ले रहा है। अगर किसी का पहले तो किसी का हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसका बेबी ना हो और अगर बाई चांस बहुत सारी मेडिकल कंडीशन या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एक टाइम जब इंसान कोई भी कपल चाहते हैं और उनका बेबी उस टाइम पे अगर नहीं भी हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के उनको ताने दे, उनको इस चीज़ को सुनाए और उनको अपने वो सुझाव दे जो कि वो कपल सुनना भी नहीं चाहता है और उसको नहीं वो सुझाव चाहिए होते हैं क्योंकि आज की डेट में हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी को अपनी समझ है, किसी का नहीं भी हो रहा है, किसी को कब डॉक्टर के पास जाना है, कब नहीं जाना है, वो समझ उसको बहुत अच्छी है। ठीक है? तो वो चीज़ें मतलब लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। वो उनका एक बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेबी का होना और एक फैमिली प्लानिंग करना बहुत पर्सनल मैटर है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ होती है और वो 2 लोगों का ही फैसला होता है और होना भी चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति को, चाहे वो बाहरी व्यक्ति या चाहे वो अंदर का है, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके उस फैसले पे कोई उँगली उठाए या फालतू के उनसे सवाल-जवाब कर के उनको फालतू का टेंशन दे और उनके जो काम वो कर रहे हैं, उनसे उनका जो फ़ोकस है उसको हटा करके और किसी और ही चीज़ पे उनका फ़ोकस डालने की कोशिश करे। सो हमने अगर 5 साल बाद बहुत सारे कपल ऐसे भी होंगे जो 7 साल, 8 साल बाद बेबी प्लान मतलब उनका अपना होता है ना कि हमें अभी ये सारी चीज़ें पूरी करनी है, उसके बाद ही हम अपने बेबी प्लानिंग करेंगे और हम अपने हर कोई अपने बच्चे को बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए करना चाहता है, वो तभी हो पाती है जब हम शुरुआत से मेहनत करते हैं और शुरुआत से सारी चीज़ें अपनी सेट करते हैं, सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि बस अंधों की तरह शादी करो, अंधों की तरह बच्चे करो और फिर लाइफ़ में दुखी होते रहो और फिर दूसरे के घर में जाकर के आप दुखड़े रहो कि अरे! आपके पास तो ये है, आपके पास तो वो है, आपके घर में तो ये भी चीज़ है, आपके पास तो भगवान ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। मतलब कि जो संसाधनों की कमी उनको फ़ील होती होगी क्योंकि मैं देखिए मैं ये चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, मेरे घर पर आ कर के लोगों ने ये चीज़ें बोली हैं, इसलिए मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों तक ये वीडियो जाए और उनको क्योंकि मैं हर किसी के घर-घर जाकर के सवालों के जवाब नहीं दे सकती हूँ और ना मैंने कभी मेरे घर में कोई आकर के इस तरह की चीज़ें बोलता है तो मैंने उसको भी कभी ऐसे जवाब नहीं दिया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो ये एक सार्वजनिक वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को ये जवाब मिल सके कि किसी दूसरे की लाइफ़ में, किसी की पर्सनल लाइफ़ में आपको अपनी सुझाव नहीं देने चाहिए जब तक कि कोई लेना ना चाहे। अगर आपसे आकर के किसी ने पूछा है किसी चीज़ के बारे में तो ठीक है, कोई आपसे जानना चाह रहा है। लेकिन अगर कोई नहीं जानना चाह रहा है तो आप फालतू के सुझाव मत दीजिए ना, उसे नहीं चाहिए आपके सुझाव। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमने अगर इतना टाइम लिया है तो हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत कुछ प्लानिंग की थी, जो काम हमने करने थे वो हम कर चुके हैं। इतने टाइम तक जो चीज़ें हमने सोची थी वो हमने की हैं और मेरे पे एक और बहुत और भी चीज़ें और सवाल भी उठाए गए वो सवाल थे कि जैसे मैं अभी अपनी जॉब की तैयारी भी साथ-साथ में कर रही हूँ और मेरे को पढ़ाई मेरी एक टाइम पीरियड था जब मेरी पढ़ाई छूटी थी बीच में, इस वजह से मेरे को काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस पर मैं अगर ये सारी चीज़ें बोलने लगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही इस चीज़ को बोलूँगी और इस पर मैं एक वीडियो अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से बीच में पढ़ाई छूटी थी और उसके बाद फिर कंटिन्यू अगर मुझे मौका मिला तो मैंने शुरुआत की और जब हम एक टाइम पीरियड में छूटते तो हम दोबारा जब शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ें फिर से सारी चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल भी होता है और बहुत कुछ हमसे छूट जाता है और उसे फिर से दोबारा करना बहुत कुछ मतलब मैंने देखा है, किया है अपनी लाइफ में। तो मैं अपनी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मैंने पहले पढ़ाई कंप्लीट की, अब मैं अपने जॉब की तैयारी कर रही हूँ और उत्तराखंड का तो जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता ही है कि क्या हाल है हमारे उत्तराखंड का वैकेंसी किस हिसाब से आती हैं और किस तरीके से होती हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं और अभी मेरी जॉब नहीं मुझे लगी है और अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब ना भी लगे तो मुझे उसका भी इतना कोई दुःख नहीं क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जान चुकी हूँ और मैंने पढ़ाई की है तो उसका अगर जॉब ना लगे तो ये नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए बहुत फ़ायदा है प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट हो ना हो लेकिन ये है कि हम हमारी जो सोच है वो पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा बदलती है और हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो मुझे उसका बिल्कुल भी 1% दुःख नहीं है कि
अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी और मैंने इतना पढ़ लिया। अरे पढ़ा तो अच्छा है ना, पढ़ाई करेंगे तभी तो जीवन आगे चल के हम अपने बच्चों को कुछ करा पाएँगे, कुछ सिखा पाएँगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें कि अरे आपकी बहू पढ़ रही है, जॉब तो लगी नहीं, इतने साल हो गए हैं, पता नहीं कैसी पढ़ाई कर रहे हैं या बहाने बना रहे हैं या अपना टाइम पास कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं और बच्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल-जवाब भी हमसे किए गए हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को इस तरह के सवाल-जवाब करने का मेरी पर्सनल लाइफ़ में कोई भी मुझे आपके इन सवाल-जवाबों की ज़रूरत नहीं है। तो कोई मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरे जैसे जिनको ये सारी चीज़ें पूछ-पूछ करके लोग तंग करते हैं और शादी के 1 साल बाद ही एक लड़की को जो लोग परेशान करते हैं, कृपया करके हाथ जोड़ कर के मेरी विनती है उन लोगों से कि आप लोग ये सारी चीज़ें मत करिए और दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मत करिए और कोई कुछ भी करे, किसी का बेबी हो, ना हो, किसी की जॉब लगे, ना लगे, उससे आपको मेरे हिसाब से कोई लेना-देना या आपका कोई पर्सनली फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर किसी का बेबी होगा भी, तो उसके घर के लिए फ़ायदा होगा, उसके माँ-बाप के लिए फ़ायदा हो मतलब उनके घर में खुशियाँ आएँगी। आपको उससे क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब आपको उससे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। या अगर किसी की जॉब लग जाती है तो उस जॉब का जो सैलरी मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, जो फ़ायदा मिलेगा वो जॉब लगने वाले को मिलेगा, आपको इससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा उन लोगों से एक प्रश्न है कि आप अगर इस तरह के सवाल-जवाब लोग किसी से करते हैं और किसी की पर्सनल लाइफ़ में जा कर के आप ये सारी चीज़ें बोल करके मतलब आपको क्या मिलता है? मुझे ये मेरा सवाल उन लोगों से है कि आप लोगों ने इतने सारे सवाल आज तक मेरी लाइफ़ में किए हैं, तो एक सवाल मेरा भी आपसे है कि आपको ये सारे सवाल-जवाब करके आपको क्या फ़ायदा हुआ? और अगर आज मेरा बच्चा हो गया या होने वाला है जो भी है, तो आपको अब मेरे को आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? अगर आपको कोई फ़ायदा अब होने वाला है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमने इसलिए इतने सारे सवाल किए। मैं एक शादी में गई थी, मैं ये चीज़ भी कहना चाहती हूँ, मैं एक शादी में गई थी, ससुराल पक्ष से मेरी ये शादी थी और मैं गई थी शादी में हस्बैंड के साथ, तो वहाँ जाते ही एक लेडीज़ हैं और उन्होंने मेरे से ये सवाल डायरेक्टली मेरे से सवाल किया कि, "अरे! तेरा अभी अभी तक कुछ हुआ नहीं?" पहले तो मैं ये इतनी सारी जनता यहाँ खड़ी है, आप लोग ये कैसे बेतुके सवाल कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं? कुछ हुआ होता तो बच्चा साथ में लेके आती ना मैं, बच्चा छोड़ के थोड़ी ना आऊँगी घर पे, या खुद भी नहीं आती, बेबी नहीं आता तो मैं खुद भी नहीं आ रही होती, या होता तो आपको पता चल जाता आप इतना पर्सनली जा रही हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया वहाँ पर, "अरे आप भाई ऐसे तो मत रहो आप, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसे आप रहोगे और कब तक आप लोग इस तरह वेट करते हो, डॉक्टर को दिखाओ भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत तो ज़रूर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है।" तो मतलब वो इतना सीरियसली और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ बोल रही थी कि मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सच बता रही हूँ, मुझे गुस्सा तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी क्योंकि यार आप कैसे किसी की लाइफ़ में जाकर के कैसे आप ये बोल सकते हो कि तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तुम दोनों कपल में कोई प्रॉब्लम है, बिना सोचे-समझे आपने बोल दिया। क्यों हम अगर हमारा बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम होती भी और हम सच में अगर हम पहले साल से ही चाह रहे होते कि हमारा बेबी हो जाए, ना हो रहा होता, तो आप सोचिए कि इस सवाल से मेरे दिल पे क्या ठेस पहुँचती। या बहुत सारी लड़कियाँ होंगी ऐसी जिनका बहुत सारे मेडिकल रीज़न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं हो पा रहा होता है, ये जब भी एक टाइम होता है, वो होता है, भगवान जब देना होता है, वो देता है। तो आप लोग अगर ऐसे सवाल पूछते हैं, तो सोचिए उस लड़की के दिल पे क्या गुज़रती होगी, वो कितना दुखी होती होगी। वो पहले ही बहुत सारी चीज़ों से दुखी हुई होती है, अपनी मेडिकल कंडीशन, अपनी जो भी ट्रीटमेंट वो करवा रही होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं कई लोगों को, तो वो पहले ही परेशान होती है, आप ऊपर से और एक ताना मार देती हैं, आप अपना एक सुझाव और दे देते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस तरह की बातें किसी भी कपल से आप मत करिए, चाहे कोई कपल आपको किसी फंक्शन में मिल रहा है या आप किसी के घर पर जा रहे हैं, तो इस तरह के बेतुके सवाल बिल्कुल भी आपको नहीं करने चाहिए क्योंकि ना तो आपको इसका कोई अधिकार है और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सवाल करके उसके जीवन में कुछ खुशियाँ दे रहे हैं। जितना हो सके आप लोगों से अच्छा करिए, अगर कोई आपको आकर के पर्सनली अपना बता रहा है कि हाँ, ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, उसने आपको खुद से अपनी चीज़ें बताई हैं। लेकिन अगर कोई नहीं बताना चाह रहा है, तो कृपया करके आप इस तरह के सवाल और इस तरह के व्यंग और इस तरह के कटाक्ष मत करिए किसी की लाइफ में। इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और बहुत दुःख होता है इन चीज़ों से। और फिर जो चीज़ हम नहीं भी सोचते हैं, वो भी हमारे दिमाग में आती है क्योंकि जब बार-बार लोग इस तरह के फालतू के सवाल करते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। सो मेरा ये वीडियो आज का यही था। आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे लोगों को हो सकता है बुरा भी लगे। लेकिन जो भी है, आप लोगों को ये वीडियो जिस तरीके से भी आपने ये लिया है, जैसे भी आपको लगा, अगर कोई चीज़ आपको खराब लगी या अच्छी लगी या मेरा कोई भी सवाल या कोई भी पॉइंट किसी को जिस तरीके से आपको जो भी लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को आपको लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट में आपको अपने सुझाव ज़रूर देने हैं, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सो आज का वीडियो मैं काफ़ी लंबा हो चुका है, बहुत सारी बातें अभी भी मुझे अभी भी ना मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इस तरीके से ही और भी बहुत सारे पॉइंट हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं जो मेरे दिमाग में हैं और मैं बहुत टाइम से इन चीज़ों को सुनती आ रही हूँ। कुछ चीज़ें शादी से पहले की हैं, जो शादी से पहले लड़कियों के साथ होती हैं और शादी के बाद जो चीज़ें होती हैं, ये बोलने के लिए और सोचने लोग नॉर्मली इन चीज़ों को लेते हैं कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे उस लड़की के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं अभी इतना ही यहीं पर अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और
और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे बता सकते हैं कि कई लोग होंगे कि जिनके साथ बहुत सारी टॉपिक दिमाग में होते हैं। वैसे तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे हैं और बहुत वो टॉपिक ऐसे नहीं कि मेरे किसी को देख कर के आए, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं मैं उस हिसाब से ही वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने ये वीडियो पहला इसलिए बनाया और आप लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। हमारे आगे की जर्नी जो हमने नया अपना जीवन स्टार्ट किया है, एक जीवन होता है जो शादी के बाद शुरू होता है और एक होता है कि जब हमारा बेबी होता है और बेबी होने वाला होता है, तो वो लाइफ हमारी नई स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों की ब्लेसिंग की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपना बड़े जितने भी इस वीडियो को देखेंगे हमें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।